जय हिंद दोस्तों। हाल फिलहाल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर के ऊपर जो नीट के विद्यार्थियों द्वारा या देश प्रदेश से आए बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उस संबंध में एनएसए लागू कर दिया गया था। एनएसए क्या होता है, कब लागू हुआ, किस सरकार के दौरान यह आया था, क्या इसका उद्देश्य है, हमारे देश के जितने भी हमारे जो अप्राकृतिक गतिविधि करते हैं या देश के लिए खतरा पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए किस तरीके से यह कड़ा कानून एक उनके लिए काला कानून की तरह प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनएसए है क्या। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह एक ऐसा कानून है, यह कोई भी सजा वाला कानून नहीं है, यह सिर्फ एक निवारक कार्रवाई करने के लिए कानून बनाया गया है, जो 1980 में इंदिरा गांधी, हमारी जो प्रधानमंत्री जी थी उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनके समय में यह एनएसए लागू किया गया था। 23 सितंबर 1980 को यह लागू किया गया था, जिसका एक्ट नंबर 65 है और जिसमें 18 धाराएं हैं। सबसे मुख्य तौर पर इसमें यह बताया गया है धारा नंबर 3 के तहत कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा अप्राकृतिक गतिविधि करने वाला आतंकवादी जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, या फिर कोई भी एसेंशियल चीज़ें जो सप्लाई कर रहे हैं हमारे सरकारी कर्मचारी, उनमें अवरोध पैदा करता है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन मीन्स पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो भी हमारी गतिविधियां उनमें रोक लगाता है या उनको बड़े पैमाने पर निरोध करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाता है, जिसमें मैं धारा भी आपके साथ साथ जिक्र करूंगा, जिसमें 12 महीने तक आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको हिरासत में रखा जा सकता है, वो भी बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी चार्जशीट और बिना वारंट आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों मेनली बात यह है कि हमारे देश के जितने भी आम नागरिक हैं उनको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है वो जो भी दंगाई लोग होते हैं, जो हुड़दंग करते हैं, जो हमारे देश के प्रति एक खतरा पैदा करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून बनाया गया है। सबसे पहले धारा नंबर 3 में बताया गया है, 3 के पार्ट 1 में केंद्र सरकार, 2 में राज्य सरकार, 3 में हमारे डीएम साहब या सीपी साहब, ये तीनों अपने स्थानीय क्षेत्र में या जो भी इनका जुरिडिक्शन का एरिया है उसमें यह लागू करके हमारे देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगा सकते हैं और ऐसे लोगों को निरोध कर सकते हैं, मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन उनका कर सकते हैं भाई, ठीक है। सिर्फ कंडीशन क्या होगी, राज्य सरकार यदि ऐसे किसी भी व्यक्ति को डिटेन करती है तो उनको कितने दिन के अंदर अंदर, उनको 7 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और यदि हमारे डीएम साहब या सीपी साहब ऐसे कोई भी डिटेंशन करते हैं तो उनको 12 दिन के अंदर अंदर हमारे राज्य सरकार को इस बारे सूचित करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसमें सबसे मेनली क्या, आप वकील की भी सहायता नहीं ले सकते। और इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि धारा नंबर 16 के तहत हमारे जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या हमारे पुलिस कर्मचारियों द्वारा सद्भावना पूर्वक कोई भी कार्य किया गया है, उसमें उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उनको इसमें संरक्षण भी प्राप्त है भाई।